गीताई माऊली माझी, तिचा मी बाळ नेणता. पडता रडता घेई, उचलून कडेवरी. नमस्कार। आप सभी को जय जगत। मेरा नाम सौ योगिता नितिन चौधरी। आज दिनांक 23 अप्रैल। गीता प्रवचन अध्याय 7वां। सकाम भक्ति का भी मूल्य है। भगवान ने भक्त के 3 प्रकार बतलाए हैं। सकाम भक्ति करने वाला, निष्काम परंतु एकांगी भक्ति करने वाला और ज्ञानी अर्थात संपूर्ण भक्ति करने वाला। निष्काम परंतु एकांगी भक्ति करने वालों के भी 3 प्रकार है। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी। भक्ति वृक्ष की ये प्रशाखाएं है। सकाम भक्ति करने वाला यानी क्या? कुछ इच्छा मन में रखकर भगवान के पास जाने वाला। मैं उसकी यह कहकर निंदा नहीं करूँगा कि यह भक्ति निकृष्ट प्रकार की है। बहुत लोग सार्वजनिक सेवा क्षेत्र में इसीलिए कूदते हैं कि मान सम्मान मिले। इसमें हर्ज क्या है? आप उन्हें खूब मान दीजिए। मान देने से कुछ बिगड़ेगा नहीं। ऐसा मान मिलते रहने से आगे सार्वजनिक सेवा में वे सुस्थिर हो जाएंगे। फिर उसी काम में उन्हें आनंद मालूम होने लगेगा। मान पाने के जो इच्छा होती है उसका भी अर्थ आखिर क्या है? यही कि उस सम्मान में हमें विश्वास हो जाता है कि जो काम हम करते हैं वह उत्तम है। मेरी सेवा अच्छी है या बुरी, यह समझने के लिए जिसके पास कोई आंतरिक साधना नहीं है, यह इस बाह्य साधन का सहारा लेता है। माँ ने बच्चे की पीठ ठोककर कहा शाबाश, तो उसकी तबीयत होती है कि माँ का और काम करूं। यही बात सकाम भक्त की है। सकाम भक्त सीधा परमेश्वर के पास जाकर कहेगा, दो। सब कुछ परमेश्वर से मांगना कोई मामूली बात नहीं, यह असाधारण बात है। ज्ञानदेव ने नामदेव से पूछा, तीर्थ यात्रा के लिए चलते हो? नामदेव ने कहा, यात्रा किस लिए? ज्ञानदेव ने जवाब दिया, साधु संतों का समागम होगा। नामदेव ने कहा, तो भगवान से पूछ आता हूँ। नामदेव मंदिर जाकर भगवान के सामने खड़े हो गए। उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। भगवान के उन समचरणों की और वे देखते रहे। अंत में रोते रोते उन्होंने पूछा, प्रभु क्या मैं जाऊं? ज्ञानदेव पास ही थे। इस नामदेव को क्या आप पागल कहेंगे? ऐसे लोग बहुत हैं जो घर में स्त्री न होने से रोते हैं, परंतु परमेश्वर के पास जाकर रोने वाला भक्त सकाम भले ही हो, असाधारण है। अब यह उसका अज्ञान समझना चाहिए कि जो वस्तु सचमुच मांगने योग्य है उसे वह नहीं मांगता, परंतु इसलिए उसकी सकाम भक्ति त्याज्य नहीं मानी जा सकती।